कहीं ध्रुव महाराज और मैया मोए मौसी ने मारो। बोले माँ मोई पिता ने गोद उठाया, मौसी ने धकेला लगाया। मोई पिता ने गोद उठाया, मौसी ने धकेला लगाया। उत्तम वीरन करे गोराज, मैया मोए मौसी ने मारो। जवाब दिया मैया, उत्तम मैया मुझे जब पिता के कहाँ लेके गया मैंने कुछ नहीं कहा, गोद ले लिया, लेकिन मौसी पता नहीं किधर से आ गई, बहुत मारा मैया, बहुत मारा। तो माँ बोली बेटा तो मौसी ने मारा तो तुम रोकाए को रहे हो? अरे मौसी भी तो माँ होती है, मार दिया भूल जा। ध्रुव कहने लगे मैया हमें मौसी के मारने का कोई दुख नहीं, अगर मौसी हमें चाहती तो जान से भी मार देती, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन चिंता एक बात की लगी है मैया। काई की? ध्रुव रोने लगे, बोले मैया बबुलानी आदर से मैया मोई गोद में बैठा वो, मौसी ने पकड़ी बाई रे धकेला मैया मारो। हम इस बात का कोई रंज नहीं है, दुख तो एक बात का है मैया। काहे का? तो बोले मोई मौसी को दुख नाई पिता नाई मुख से बोले, सोई सुन बेटा की बात मात के आंसू बह आए, सोई सुन बेटा की बात मात के आंसू बह आए। ध्रुव कहने लगे मैया हमें मौसी का कष्ट नहीं है, दुख एक बात का है कि मौसी हमें मारती रही, पिताजी बोले क्यों नहीं? उन्होंने यह भी नहीं कहा तो इस निर्दोष को काय को मारी, इसका कोई दोष नहीं, सिर्फ हमें यह बता मां पिता बोले क्यों नहीं? मैया ने सुना तो मां के भी आंखों से आंसू निकले आए। और एक बात कही है लाला, अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते। अगर तुम्हें पिता की गोद प्यारी है तो इस पिता की याद छोड़ दो, हो सके तो किसी दिन परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। देखिए क्या शिक्षा दी उस मां ने, अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। पहले की माताएं अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए बहुत मुसीबत उठाती थी, और बच्चे का भविष्य बनाना और बिगाड़ना सिर्फ ये मां के ही हाथ में होता है। अगर मां चाहे तो बच्चे को सिंहासन पे बिठाल दे, अगर मां चाहे तो अपने बच्चे को गधे पे बैठने के लायक भी न छोड़े। भविष्य बनाना और बिगाड़ना ये मां के ही हाथ में होता है। पहले की स्त्रियां जब गर्भवती हुआ करती थी तो घर में गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, बढ़िया बढ़िया भजन गाती थी, हवन करती थी, तब घर में सपूत पैदा होते थे, सपूत। और अब जमाना बदल गया। अब एक कवि कहता है कि फूवर नारे नहाए न धोए, बात बात आंसू ढरकावे, और गर्भ रहे खाए पड़ुआ माटी, पंडन होगा बच्चन हो जावे।
ऐसी ऐसी औरतें देखी गई हैं जब गर्भवती होती हैं तो धरी धर भरे मट्टी खाए जाते हैं। अगर रोटी कर रही है तो चूल्हे की मट्टी बकेलाई है। तो वो माँ अपने बच्चे का क्या भविष्य बनाएगी जिसे रोटी खाने की भी बुद्धि नहीं है। कछवे गर्म में ही ठीक है, कछ बाहर की हवा लगी सोई और ठल लगे, सोई काते ने भज के जाइयो भगत को टेल लगी हमें लग जब घंटन ने घेर लो। तो वो माँ अपने बच्चे का क्या, देखो अब तो जमाना ही बदल गया। आज की स्त्रियों को कोई शौक है ही नहीं, सिर्फ एक शौक बचा है। कौन सा? रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का। अपने शरीर को सजाने के अलावा कोई दूसरा शौक ही नहीं रहा। घर में देखो तो 6-6 दिन से झाड़ू ना लगो कोई चिंता ना है। बर्तन की तरफ देखो तो 5 दिन आके सब्जी से लिसे पड़े कोई मतलब ना है। दूध की हड़िया में देखो तो कुत्ता कबड्डी खेल रहा है कोई मतलब ना है। बाल बच्चन की मुंह की तरफ देखो तो जिम्मालम पते मोमबत्ती की फैक्ट्री सी चल रही है कोई चिंता ना है। और अम्मा मैंने आ रहा तो जिम्मालम पते श्रीदेव यही शूटिंग करना चली आई। अंतर आ गया है, फर्क आ गया है। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का और श्रृंगार चित्र के बनाने का, व फिल्मी गाना गाने का। बस इसके अलावा कोई शौक ही नहीं रहा। तो वो मां बोली मेरे लाल अगर तुम्हें गोद प्यारी है तो इस पिता की याद छोड़ो, हो सके तो भगवान की गोद बैठना। तो वो नन्हा सा बच्चा अपनी माँ से और पूछ बैठा मैया जब तूने हमें इतना बताई दिया है तो इतना और बता, ये भगवान मिलेंगे कहाँ, भगवान रहते कहाँ है, भगवान का घर कहाँ है, भगवान का निवास कहाँ है, भगवान मिलेंगे कहाँ। पूछ बैठे ध्रुव अपनी मैया